कुंती की कथा। उस समय अवंती पर श्री कृष्ण के दादा भूरसेन राज्य करते थे। उनके चचेरे भाई कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी, इसलिए भूरसेन ने अपनी पहली संतान पुत्री पृथा को कुंती भोज को दे दिया था। कुंती भोज की पुत्री कहलाने के कारण पृथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती विवाह योग्य हो चली थी। एक दिन दुर्वासा ऋषि कुंती भोज से मिलने उनके महल में आए। कुंती ने उनकी बहुत सेवा की। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उसे वर देते हुए कहा, कुंती, मैं तुम्हारी श्रद्धा देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम किसी भी देवता को पृथ्वी पर बुला सकती हो और उससे पुत्र प्राप्त कर सकती हो। एक दिन कुंती नदी तट पर सूर्य की अर्चना कर रही थी कि तभी उसे ऋषि दुर्वासा का वर याद हो आया। उसने सोचा कि क्यों न एक बार ऋषि द्वारा दिए गए वर की सत्यता को परख लूं, और उसने तुरंत मंत्र द्वारा सूर्यदेव का आह्वान किया। मंत्रोच्चारण करते ही सूर्यदेव साक्षात प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, तुमने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं तुम्हें अपने समान तेजस्वी पुत्र प्रदान करता हूँ। इस प्रकार सूर्यदेव के आशीर्वाद से कुंती को एक दिव्य तेज वाला पुत्र प्राप्त हुआ। उस शिशु के कानों में जन्म से ही कुंडल तथा वक्ष पर कवच था। लेकिन कुंती पुत्र प्राप्ति से घबरा गई, क्योंकि वह अविवाहित थी। वह बहुत देर तक दुविधा में पड़ी रही। वह बच्चे को घर नहीं ले जा सकती थी, इसलिए उसने बच्चे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया और महल लौट गई। यही बच्चा आगे चलकर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गंगा नदी के दूसरे तट पर हस्तिनापुर के राजा का सारथी अधिरथ अपनी पत्नी राधा के साथ सूर्य की उपासना कर रहा था। जब सारथी दंपत्ति ने एक सुंदर टोकरी लहरों के साथ बहती देखी तो वे उत्सुकतावश आगे बढ़े और उन्होंने टोकरी को उठाया। टोकरी के अंदर नवजात शिशु को देखकर अधिरथ और उसकी पत्नी राधा की खुशी की तो कोई सीमा नहीं रही। वे निःसंतान थे। अधिरथ की पत्नी ने बालक को उठाकर गले से लगा लिया। वे बालक को अपने घर ले आए और उसका नाम राधे रखा। इस प्रकार वह बालक विश्व में पहले राधे और तदंतर कर्ण के नाम से विख्यात हुआ।